नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। टैली में आज हम वाउचर को समझने वाले हैं कि वाउचर क्या होता है, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, वाउचर पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शो होती है और किस वाउचर का क्या पर्पस होता है। टैली सीखने के लिए आज हम टैली में वाउचर को समझने वाले हैं। टैली में सबसे पहले हमने कंपनी बनाना सीखा, क्योंकि टैली में शुरुआत में स्टार्टिंग में सबसे पहले कंपनी बनाई जाती है। कंपनी का मतलब है एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा फोल्डर जिसमें आपका सारा डेटा रखा जाएगा। उसके बाद हमने कंपनी के अंदर लेजर्स बनाए, लेजर मतलब कि अकाउंट, खाते। अब हम उन सभी लेजर के द्वारा कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कुछ लेन देन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें काम आएगा वाउचर। तो आज हम समझेंगे कि वाउचर होता क्या है, वाउचर पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है और किस वाउचर का क्या पर्पस होता है। टैली में कई प्रकार के वाउचर यूज किए जाते हैं, मल्टीपल टाइप के वाउचर यूज किए जाते हैं, बट स्टार्टिंग में शुरुआत में हम कुछ बेसिक वाउचर को समझने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यह सभी वाउचर हमें काम आएंगे। जैसे जैसे हम टैली को सीखते जाएंगे, जो एडवांस वाउचर हैं वह भी हम ऑन करते जाएंगे, उनका यूज करते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हम केवल 5 वाउचर को समझने वाले हैं। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाउचर होता क्या है, वाउचर क्या होता है, वाउचर क्यों बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का, समझते हैं कि वाउचर होता क्या है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट है। जिस प्रकार से हम कागज पर किसी चीज को लिखकर रख लेते हैं, जो मैनुअल अकाउंटिंग होती थी कॉपी पेन से, उसमें हम सभी जानकारी को कॉपी में लिखकर रख लेते थे, तो हमारी अकाउंटिंग होती रहती थी मैनुअल अकाउंटिंग में। लेकिन अब जो अकाउंटिंग है वह कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, मतलब कंप्यूटर पर होगी, किसी सॉफ्टवेयर में। तो जब आप टैली में किसी एंट्री को करोगे, किसी लेन देन को लिखोगे, तो वहां पर आपको काम आएगा वाउचर। मतलब वाउचर एक कागज का काम करेगा, एक पेपर का काम करेगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। आप जो अभी तक ट्रांजैक्शन लिखते थे मैनुअल अकाउंटिंग में, वह पेपर पर लिखा जाता था। अब उसके स्थान पर टैली में क्या बनाया जाएगा, वाउचर। तो आप जो भी लेन देन लिखकर रखेंगे, जो भी एंट्री करेंगे टैली में, वह किस पर होगी, वाउचर पर होगी। वाउचर का उपयोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए किया जाता है। हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी एंट्री करेंगे, उसको वाउचर में नोट किया जाएगा, मतलब वाउचर में लिखा जाएगा। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का उपयोग किया जाता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई लेन देन करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, लिखकर रखने के लिए किसका यूज किया जाएगा, वाउचर का यूज किया जाएगा। टैली में मल्टीपल टाइप्स के वाउचर उपयोग किए जाते हैं। टैली में मल्टीपल टाइप के वाउचर हैं और प्रत्येक वाउचर का एक फिक्स पर्पस होता है, मतलब प्रत्येक वाउचर का एक निश्चित उद्देश्य होता है। हर वाउचर एक अलग काम के लिए बनाया गया है। तो वाउचर क्या है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिस पर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे, लिख कर रखेंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए हम अलग अलग वाउचर बनाएंगे और सभी वाउचर हमारी कंपनी में सेव होते जाएंगे। जब फ्यूचर में हमें रिपोर्ट देखनी होगी, कोई चीज को एनालिसिस करना होगा, तो हम वाउचर से कर सकते हैं। तो टैली में काम करने के लिए पहले हमें एक कंपनी बनानी है। कंपनी मतलब हो गई हमारी एक कॉपी या रजिस्टर, जिसमें हम सब कुछ लिख कर रखेंगे। उसके बाद हमने बनाए लेजर, लेजर मतलब कि खाते। अब हमें उन्हीं खातों से, उन्हीं अकाउंट से कुछ लेन देन करने हैं, कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं, तो उसके लिए हमें काम आएगा अब वाउचर। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिस पर ट्रांजैक्शन को नोट करके रखा जाएगा। जब आप कोई वाउचर टैली में बनाएंगे तो वाउचर पर मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन शो होती है, कई प्रकार की जानकारी शो होती है। उसे मैंने वाउचर इंफॉर्मेशन के नाम से यहां पर एक्सप्लेन किया है। आप कोई भी वाउचर बनाएंगे टैली में तो सबसे ऊपर वाउचर का नाम शो होगा। आप कौन सा वाउचर यूज कर रहे हैं, टैली में कई प्रकार के वाउचर हैं, तो आप जो भी वाउचर यूज करेंगे सबसे ऊपर उसका एक नाम डिस्प्ले होगा। वाउचर नंबर, प्रत्येक वाउचर पर एक ऑटोमेटिक नंबरिंग भी की जाती है। टैली में जब भी आप कोई वाउचर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसकी एक नंबरिंग भी शो होती है, वाउचर नंबर होता है। डेट शो होती है, जिस डेट पर लेन देन होगा, जिस डेट पर ट्रांजैक्शन होगा, वह डेट भी वाउचर पर शो होती है। इस डेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद वाउचर पर शो होता है पार्टिकुलर मतलब कि विवरण, डीआर और सीआर। डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। एंट्री करने के बाद सबसे नीचे होगा टोटल अमाउंट।
डेबिट पार्ट का टोटल और क्रेडिट पार्ट का टोटल। तो सबसे नीचे क्या होगा, टोटल अमाउंट। और एक नरेशन भी होता है। नरेशन का मतलब है कोई शॉर्ट नोट, कोई टिप्पणी। यदि आप एंट्री से संबंधित कोई शॉर्ट नोट लिखना चाहते हैं, एंट्री में कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं अपने याद रखने के लिए, समझने के लिए, तो आप नरेशन का उपयोग भी कर सकते हैं। टैली में हम जब भी कोई वाउचर बनाएंगे तो उस वाउचर पर यह सारी इंफॉर्मेशन शो होती है। सबसे ऊपर होता है वाउचर का नाम, उसके बाद वाउचर का नंबर, डेट जिस डेट पर ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, टोटल अमाउंट और नरेशन। हम टैली में जब भी कोई वाउचर बनाएंगे तो उस वाउचर पर इतनी इंफॉर्मेशन शो होती है। तो अभी हमने यह समझा कि वाउचर क्या है, वाउचर पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शो होती है। अब हम टैली के अभी 5 वाउचर समझने वाले हैं जो हमें स्टार्टिंग में यूज होंगे। आज की वीडियो में हम वाउचर को थ्योरिकली समझेंगे कि वाउचर क्या होता है, किस वाउचर का क्या पर्पस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं वाउचर पर कुछ ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। तो आज हम केवल वाउचर को समझेंगे कि वाउचर कौन सा कहां यूज होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं वाउचर पर हम कुछ ट्रांजैक्शन भी करेंगे। तो देखते हैं अभी हमें कौन कौन से वाउचर की आवश्यकता है। यहां हमने टाइप्स ऑफ वाउचर में 5 प्रकार के वाउचर को एक्सप्लेन किया है। अभी स्टार्टिंग में हमें यह 5 वाउचर यूज होंगे। तो इन 5 वाउचर को हम देख लेते हैं कौन सा वाउचर कहां पर यूज होता है। पहला जो वाउचर है हमारा वो कौन सा है, कॉन्ट्रा वाउचर। दूसरा कौन सा वाउचर है हमारा, पेमेंट वाउचर। तीसरा कौन सा वाउचर है हमारा, रिसिप्ट वाउचर। चौथा वाउचर है हमारा सेल्स वाउचर और 5वां वाउचर है हमारा परचेस वाउचर। स्टार्टिंग में हमें केवल यह 5 वाउचर यूज होंगे। तो हम 5 वाउचर को इनके नाम से, इनकी शॉर्टकट की से और इनके पर्पस से समझने वाले हैं। जो पहला वाउचर है उसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर मतलब जिसमें आप कैश डिपॉजिट की एंट्री करेंगे और कैश विड्रॉ की एंट्री करेंगे। मतलब जब भी बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री होगी या बैंक से पैसे निकालने की एंट्री होगी तो आपको टैली में कौन सा वाउचर यूज करना है, कॉन्ट्रा वाउचर। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, F4। यदि आप F4 की को प्रेस करेंगे वाउचर ओपन करने के बाद तो ऑटोमेटिक कौन सा वाउचर आ जाएगा आपके सामने, कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। तो पहला वाउचर जो हमने समझा वो कौन सा है, कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F4। आपको यह पर्पस जरूर ध्यान रखना है क्योंकि जब भी आप कोई टैली में एंट्री करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस पर्पस के आधार पर ही आपको वाउचर को सिलेक्ट करना होगा। तो जो पहला वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, इसमें केवल कौन सी एंट्री होगी, कैश डिपॉजिट की बैंक में और बैंक से कैश को विड्रॉ करने की। मतलब बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री और बैंक से पैसे निकालने की एंट्री आप किस वाउचर में करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। जब भी हमें बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री करनी है और बैंक से पैसे निकालने की एंट्री करनी है तो हम यूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। सेकंड वाउचर है हमारा पेमेंट वाउचर। इसके नाम से ही समझ में आता है पेमेंट, मतलब जब हम किसी को पेमेंट देंगे, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। आप पेमेंट वाउचर को F5 शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हो। पहले आपको वाउचर में जाना है, वहां पर F5 की को प्रेस करना है तो आपके सामने पेमेंट वाउचर आ जाएगा। जो पेमेंट वाउचर है इसमें कैश पेमेंट की एंट्री और चेक पेमेंट की एंट्री होती है। मतलब जब आप किसी को नगद पेमेंट करेंगे, नगद भुगतान करेंगे या चेक से भुगतान करेंगे तो उसकी एंट्री बस पेमेंट वाउचर में होगी। जब हम किसी को नगद पैसा देंगे, कैश देंगे या फिर चेक के माध्यम से पैसा देंगे तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट वाउचर में। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। इसके नाम से ही समझ में आता है पेमेंट मतलब पेमेंट करना। जब आप कैश पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे तो आपको कौन सा वाउचर यूज करना है, पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट वाउचर है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट, इसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, रिसिप्ट मतलब कोई चीज रिसीव होगी। अब रिसीव क्या हो सकता, हमें या तो कैश रिसीव हो सकता या फिर चेक रिसीव हो सकता। जब हमें कहीं से कैश प्राप्त होगा मतलब पैसा प्राप्त होगा या चेक प्राप्त होगा तो हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, वहां पर रिसिप्ट वाउचर यूज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F6। जब हमें कहीं से कैश रिसीव होगा या चेक रिसीव होगा तो हम उसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F6। मतलब जब हमारे व्यापार में पैसा आएगा, व्यापार में पैसा आएगा,
कैश के रूप में या चेक के रूप में, तो हम एंट्री किस वाउचर में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट वाउचर है हमारा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर, सेल्स मतलब बेचना। जब आप क्रेडिट सेल्स करेंगे, क्रेडिट मतलब उधार बेचेंगे, या फिर कैश सेल्स करेंगे, कैश मतलब नगद बेचेंगे, तो जब भी आप कभी उधार माल बेचेंगे या नगद माल बेचेंगे, उसकी एंट्री हमेशा किस वाउचर में होगी? सेल्स वाउचर में होगी। और सेल्स वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? F8। यहां पर हमने F7 एक शॉर्टकट की को, एक वाउचर को स्किप किया है, जर्नल वाउचर को, जो कि हम आगे जाकर सीखेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे। F7 जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की है। जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें जर्नल टाइप की सभी एंट्री हो जाती हैं। उस वाउचर को हम थोड़ा सा आगे जाकर सीखेंगे, इसलिए अभी हमने उसको यहां पर मेंशन नहीं किया है। सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर का शॉर्टकट क्या है? F8। इसमें एंट्री केवल कौन सी होगी? क्रेडिट सेल्स की और कैश सेल्स की। मतलब जब आप उधार माल बेचेंगे या नगद माल बेचेंगे, तो उसकी एंट्री बस हमें किस वाउचर में करनी है? सेल्स वाउचर में करनी है। और लास्ट हमारा वाउचर है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर मतलब खरीदना। तो जब आप खरीदने की एंट्री करेंगे, माल खरीदेंगे, क्रेडिट परचेस करेंगे मतलब उधार खरीदेंगे, या कैश परचेस करेंगे मतलब नगद खरीदेंगे, तो आप जब भी माल खरीदें, या उधार खरीदें या नगद खरीदें, उसकी एंट्री हमेशा किस वाउचर में होगी? परचेस वाउचर में होगी। और परचेस वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? F9। आपको यदि माल खरीदना है तो उसकी एंट्री किस वाउचर में करनी है? परचेस वाउचर में करनी है। माल बेचना है तो किस वाउचर में करनी है? सेल्स वाउचर में करनी है। जब आपको कहीं से कैश या चेक रिसीव होगा तो एंट्री कहां होगी? रिसिप्ट वाउचर में होगी। जब आप किसी को कैश से या चेक से पेमेंट करेंगे तो एंट्री किस वाउचर में होगी? पेमेंट वाउचर में होगी। जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे या बैंक से पैसे निकालेंगे तो एंट्री होगी उसकी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो स्टार्टिंग में हमें यह 5 प्रकार के वाउचर यूज करने हैं। हम जैसे जैसे टैली को सीखते जाएंगे, हम वाउचर को भी आगे जो एडवांस वाउचर है उनको समझते जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम बेसिक टैली अभी सीख रहे हैं, तो बेसिक टैली में जो जो चीजें अभी हमारे लिए जरूरी हैं हम उनको समझ रहे हैं। यदि एक साथ हम सारी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो धीरे धीरे बेसिक लेवल से हम टैली को सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि वाउचर क्या होता है, वाउचर पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शो होती है, और अभी हमें कौन कौन से बेसिक वाउचर यूज करने हैं, किस वाउचर की क्या शॉर्टकट की है, किस वाउचर का क्या पर्पस है। तो वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिस पर ट्रांजैक्शन को नोट किया जाएगा, ट्रांजैक्शन को लिख कर रखा जाएगा। वाउचर पर कई प्रकार की इंफॉर्मेशन शो होती है। और अभी हमने 5 प्रकार के वाउचर को समझा। कॉन्ट्रा वाउचर जो कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की एंट्री के काम में आएगा। पेमेंट वाउचर जो कैश पेमेंट और चेक पेमेंट की एंट्री करने के काम में आएगा। रिसिप्ट वाउचर जब हमें कैश रिसीव होगा या चेक रिसीव होगा। सेल्स वाउचर जब हम उधार माल बेचेंगे या नगद माल बेचेंगे। और परचेज वाउचर में जब हम उधार माल खरीदेंगे या नगद माल खरीदेंगे। तो हमने आज वाउचर को समझा, वाउचर की इंफॉर्मेशन को समझा, वाउचर के टाइप्स को समझा। आप सभी टॉपिक को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाउचर को किस प्रकार से ओपन किया जाता है, वाउचर में कौन कौन सी सेटिंग्स को हमें सेट करना होता है। क्योंकि टैली पर जब हम पहली बार किसी वाउचर को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ हमें सेटिंग्स को, कुछ कॉन्फ़िगरेशन को भी सेट करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाउचर को ओपन करना, वाउचर की सेटिंग्स को सेट करना, उसके बाद हम सीखेंगे वाउचर को बनाना। आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।